Hello friends, in this video I will bring to you some of the most important vocabulary for SSC and banking. The first word is conflagration. Conflagration. Conflagration means an extensive fire. बहुत बड़ी आग, भीषण आग. एंड नेक्स्ट वर्ड आप देख रहे हो आर्सन, ARSON, आर्सन. एंड द नेक्स्ट इज हॉलोकॉस्ट. These three words are synonyms to one and another. Conflagration, arson and holocaust are very close, are synonyms to each other, to one and another. इन तीनों का मतलब होता है भीषण आग. आर्सन, हॉलोकॉस्ट और कॉन्फ्लैग्रेशन एंड एक्सटेंसिव फायर. अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड. एनर्जाइज. एनर्जी वर्ड सुना होगा, उसी से वर्ब फॉर्मेशन आया है एनर्जाइज. एनर्जाइज मीन्स गिव वाइटलिटी और enthusiasm. Energize means give vitality or enthusiasm. Enthusiastic, enthusiasm मतलब होता है उत्साह. और उसी से energize, एनर्जी से वर्ड बना है energize. वर्ब फॉर्मेशन है एनर्जी का. इसका मीनिंग होता है to give vitality or enthusiasm. And the next word is innervate. ये भी उससे रिलेटेड वर्ड है बट डिफरेंट इन मीनिंग. इनरवेट. इनरवेट इज an adjective and verb also. इनरवेट वर्ब भी है और एक एडजेक्टिव भी है. इनरवेट मीन्स make somebody feel drained of energy or vitality. Innervate means make somebody drained of energy or vitality. इसमें मैंने इसके डेफिनेशन में drained of का ड्रेनेज सिस्टम आपने पढ़ा होगा, नाली व्यवस्था ये सबको बोलते हैं. एंड drained of मतलब एनर्जी एंड वाइटलिटी को बहा देती है. ये एनर्वेट उसका मीनिंग होता है. तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल लैकिंग इन एनर्जी और वाइटलिटी, एडजेक्टिव फॉर्मेशन में इसका मीनिंग होगा लैकिंग इन एनर्जी और वाइटलिटी. एनर्वेट को समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो. इनरवेट. द हीट इनरवेटेड अस ऑल. यहाँ ऑल का मीनिंग होगा कंप्लीटली. द हीट इनरवेटेड अस ऑल मतलब गर्मी के कारण हमारे सारा एनर्जी, वाइटलिटी खत्म हो गया, एनर्वेट हो गया, कह सकते हैं आप. द नेक्स्ट वर्ड इज एनफ्रैंचाइज. एनफ्रैंचाइज. एनफ्रैंचाइज means give vitality, to give somebody the right to vote. Enfranchise means to give somebody the right to vote. किसी को मत देने का अधिकार देना. Enfranchise. और इसी का अपोजिट द नेक्स्ट वर्ड है, इसका एंटोनिम्स
डिसएनफ्रेंचाइज। ऐसे में आप जानते हो कि डिस जब भी प्रीफिक्स ऐड होता है किसी वर्ड के साथ तो उसका एंटोनिम तैयार होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो एनफ्रेंचाइज का एंटोनिम्स बन रहा है डिसएनफ्रेंचाइज, और डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होगा डिप्राइव ऑफ द राइट टू वोट। डिप्राइव, डिसएनफ्रेंचाइज का मीनिंग होगा डिप्राइव ऑफ द राइट टू वोट। डिप्राइव वर्ड का यहाँ इस डिफिनेशन में यूज हो रहा है। डिप्राइव का मीनिंग होता है वंचित कर देना, वंचित, वंचित कर देना, आप समझ रहे होगे। डिप्राइव, डिसएनफ्रेंचाइज, डिप्राइव ऑफ द राइट टू वोट, किसी को उसके मत के अधिकार से वंचित कर देना। इसके लिए वर्ड होगा डिसएनफ्रेंचाइज, डिसएनफ्रेंचाइज, और उसे मत का अधिकार देने के लिए वर्ड होगा एनफ्रेंचाइज। टू गिव somebody the right to vote, enfranchise, or to deprive the right to vote, यह होगा disenfranchise। and the next word is enchant। enchant, enchant हिंदी में होता है इसका मीनिंग मोह लेना, मोह लेना, किसी पर जादू चला देना, इस टाइप का। enchant एक वर्ब है, it means to attract somebody strongly। enchant means to attract somebody strongly। and second इसे कह सकते हैं to fill with great delight। एक ही बात है, अलग तरीके से कही गई है। to fill with great delight, और पहले मैंने कहा था to attract somebody strongly। and the next word is endeavor। endeavor, endeavor। endeavor is a verb, it means try hard to do or achieve something। endeavor means try hard to do or achieve something। किसी चीज को पाने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत, परिश्रम करना, इसके लिए वर्ड है आपके पास एंडेवर। फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स एसएससी एंड बैंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें कुछ फालतू नहीं है और फालतू कुछ होता भी नहीं है। अभी आपने देखा एंडेवर। एंडेवर किसी चीज को पाने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत करना, ट्राई हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। स्टोइक, STOIC, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। स्टोइक वर्ड ध्यान रखिएगा बिल्कुल अलग है। ये ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो दुख और सुख इन दोनों से परे हो, दुख और सुख का जिस पर कोई असर न पड़ता हो, ऐसे लोगों को कहते हैं स्टोइक। STOIC, स्टोइक। वन हु इज indifferent टू प्लेजर और पेन। प्लेजर मीन्स आनंद और पेन मीन्स दर्द, तकलीफ। तो ऐसा लोग जो दोनों परिस्थितियों में इंडिफरेंट हो, उस पर कुछ असर ना पड़ता हो, ऐसे लोगों को कहते हैं स्टोइक। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज intenstate। intenstate is means one who dies without will। intenstate means one who dies without will। will आप सुन रहे हो, ये वही will है।
W, oh God, WILL, विल। विल आप जानते हैं, मगर इसका विल का एक मीनिंग होता है इच्छा, डिजायर। डिजायर वर्ड आपने सुना होगा, वो विल का एक मीनिंग होता है। विल मीन्स डिजायर। तो वही यहाँ कहा गया है, वन हु डाइज विदाउट विल इंटेंट स्टेट। ऐसे पर्सन को इंटेंट स्टेट कहते हैं जो बिना किसी इच्छा के मर जाते हों, जिनका एम कुछ भी नहीं होता, बिना लक्ष्य के होते हैं ऐसे लोग। इंटेंट स्टेट, वन हु डाइज विदाउट विल। विल मीन्स इच्छा। द नेक्स्ट वर्ड इज एशे, ESSAY, एशे। Essay is a verb. It means to try, to attempt. कोशिश करना। Essay is a verb. It means to try or to attempt. Attempt. The next word is advent. Advent. Advent means the arrival of a notable person or thing. Advent meaning the arrival of a notable person or thing. किसी खास व्यक्ति या चीज के आने को एडवेंट कहते हैं। एडवेंट। And the next word is fetch. Fetch, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड fetch, FETCH, fetch. Fetch means go for and then bring back. Fetch meaning go for and then bring back of somebody or something. It is used for somebody or something. किसी चीज या किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है ये वर्ड फैच। किसी चीज को जाकर लाना, मतलब किसी चीज को लाने के लिए जाएंगे और वापस लेकर आएंगे। आप घर के बच्चे को लाते हैं स्कूल से, या फिर कोई सामान लेकर आते हो, तो जाना और उसी दौरान उस सामान को लेके लौट आना, इस तरह जाने और आने को फेच कहेंगे हम लोग। तो फेच वर्ड अभी मैंने बोला गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक। फॉर एग्जाम्पल, शी फेच्ड मी अ कप ऑफ टी। शी फेच्ड मी, इसी फेच वर्ड से का ईडी फॉर्मेशन, थर्ड फॉर्मेशन एडजेक्टिव के तौर पे मैं ले रहा हूं। शी फेच्ड मी अ कप ऑफ टी। अ कप ऑफ टी से कहने से बेहतर होगा अ कप फुल ऑफ टी। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फिल्दी। फिल्दी, filthy is an adjective. It means very dirty and unpleasant. Filthy means very dirty and unpleasant. And the next word is fink. FINK. Fink means an unpleasant person. बेहुदे टाइप के लोग जो बिल्कुल सभ्य ना हो, बिल्कुल अनप्लेजेंट हो। An unpleasant person, fink, FINK. And the next word is paranoia. Paranoia, नोया बोलेंगे इसे, paranoia. Paranoia means unjustified suspicion and mistrust of other people. Paranoia means unjustified suspicion or mistrust of other people.
सस्पिशन वर्ड का यूज हुआ है इसके डेफिनेशन में। अनजस्टिफाइड सस्पिशन, सस्पिशन मतलब शंका, संदेह, तो अनजस्टिफाइड सस्पिशन एंड मिसट्रस्ट, अविश्वास ऑफ अदर पीपल, दूसरों के प्रति अविश्वास या संदेह जो अक्सर करते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं पारानोया। पारानोया एंड पारानोइक, पारानोइक ऐसे लोगों को कहते हैं जो किसी पर मिसट्रस्ट करते हो एंड सस्पिशन रखते हो, अनजस्टिफाइड सस्पिशन रखते हो, तो वो पारानोइक होते हैं। पारानोया का एडजेक्टिव फॉर्मेशन होगा पारानोइक। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फोमेंट, FOMANT, फोमेंट। फोमेंट means to create trouble or violence। फोमेंट का एक सिनोनिम्स होगा इंसाइट, INCITE, इंसाइट। फोमेंट means to create trouble or violence, violence, to create trouble or violence or make it worse, मतलब ट्रबल, परेशानी खड़े करके और अहिंसा ये सब अपना कर किसी चीज को और मुश्किल कर देना और बदतर कर देना, माहौल को और बिगाड़ देना, परिस्थितियों को हाथ से बाहर कर देना, ऐसे कंडीशन। और इस तरह के वर्ब फॉर्मेशन के लिए हमारे पास वर्ड है फोमेंट। ये वर्ब फॉर्मेशन है वर्ड का, फोमेंट वर्ब है ये, FOMENT, फोमेंट। फोमेंट मीन्स टू क्रिएट ट्रबल और वायलेंस और मेक इट वर्स, उसे और बदतर कर देना वायलेंस के थ्रू, और अभी देखा ट्रबल क्रिएट करके। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लूटन। ग्लूटन, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जरूरत से ज्यादा। अ पर्सन हु ईट्स टू मच इज ग्लूटन। हिंदी में हम लोग पेटू बोलते हैं, पेटू, जो जरूरत से ज्यादा खाते हैं इस लोगों को पेटू कहते हैं। और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ग्लूटन, GLUTTON। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हालिटोसिस। हालिटोसिस, HALITOSIS, हालिटोसिस। Halitosis is a noun. It means bad breath, bad breath. Halitosis means a condition in which the breath smells unpleasant. A condition in which the breath smells unpleasant is halitosis. Halitosis means a condition in which the breath smells unpleasant, मतलब सांस या मुंह से बदबू आना, और इस बीमारी और इस कंडीशन को कहेंगे हालिटोसिस। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, आप यहाँ देख रहे हो PAL, पाल। पाल बहुत ही छोटा वर्ड है बट बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियस आस्क्ड भी है। पाल मीन्स होता है अ फ्रेंड, अ फ्रेंड। पाल मीन्स फ्रेंड, जिस तरह हम लोग फ्रेंड बोलते हैं उस तरह एक पाल वर्ड है, और ये फ्रेंड के लिए यूज होता है। पाल का सिनोनिम्स होगा फ्रेंड, क्लियर है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रीवेबल। रिट्रीव से बना वर्ड रिट्रीवेबल।
रिट्रीव का एडजेक्टिव फॉर्मेशन रिट्रीवेबल। रिट्रीवेबल मीन्स होगा समथिंग that can be get back after use. Retrievable means something that can be get back after use. मतलब उसके यूज करने के बाद वापस अगर हम उस चीज को पा सकते हैं तो वो रिट्रीवेबल होगा, और अगर नहीं पा सकते हैं तो इरिट्रीवेबल होगा। इरिट्रीवेबल, रिट्रीवेबल में IR ऐड कर लेंगे प्रीफिक्स के तौर पे, तो इसका एंटोनिम्स तैयार होगा इरिट्रीवेबल। क्लियर है फ्रेंड?